तो जो अपना ये ग्रामर चल रहा है किस बेस पे चल रहा है दोस्तों? फंक्शन पे। अगर तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहला काम है छोटे छोटे जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इन्हीं का यूज करके अपने को बोलना है हर वर्ड। इसलिए हम बार बार फ्रिक्वेंसी में ला रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से बहुत कम समय में ये याद हो जाए आपको। नहीं याद रट्टा मरवाएंगे तो याद नहीं हो पाएगा। एक ही चीज को हम बार बार लेके चल रहे हैं डेली का डेली। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या बताइए? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अब प्रोनाउन का मतलब सभी लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन का मतलब नाउन सभी लोग जानते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम होता है। तो प्रोनाउन का भी मतलब क्या होगा? वही होगा, दूसरा होगा। तो वही होगा, बस ये नाउन के क्या होगा दोस्तों? स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो भी तो नाम है हुआ ना। तो ये भी नाम ही होगा, प्रोनाउन भी क्या है दोस्तों? नेम ही है। लेकिन नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करेंगे वह क्या कहलाएगा? तो पर्सनल प्रोनाउन से आज अपना कहानी चालू होने वाला है। कहाँ से चालू होने वाला है? तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से है अपना? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? कितने प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? कौन कौन से? थर्ड पर्सन। सबको पता है। आई क्या है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। ही सी इट दे थर्ड पर्सन। आ रहा है ना? यस सर। तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हमसे पूछे आई और वी क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी और अस होता है। अगर दोस्तों हम आपसे पूछे ये बताइए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाल दिया अभी। क्या हम आपसे पूछे बताओ आर क्या है? चलो यहीं पे बताओ आर क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, प्लूरल है, दोनों है। आर क्या दोस्तों? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है और कैसे पता चलेगा ये प्लूरल है? सबको पता है भाई साहब, सब लोग बोलते हैं यू आर अ डॉक्टर। क्या समझ में आ रहा है? हम जैसे ही बोल देते हैं यू आर अ डॉक्टर, तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि हम जो बातें यहाँ पे बोल रहे हैं ये अपने पास सिंगुलर हो गया। तो ये बताओ सब्जेक्ट भी सिंगुलर है कि नहीं है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है कि नहीं? क्योंकि सिद्धांत कभी गलत नहीं होते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन कई लड़के क्या करेंगे, उनको सिंगुलर नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पढ़े क्या है, इसको आर पढ़े हैं, तो आर प्लूरल की नजर से पढ़े हुए हैं, है ना? तो बताइए ये सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। यू आर डॉक्टर या डॉक्टर्स? यू आर डॉक्टर से बोला और यू आर अ डॉक्टर बोलते तो यहाँ समझ में आता है एक है कि नहीं? अब बताओ ये क्या हो गया? प्लूरल है कि नहीं है? देखने का प्रयास करिएगा, किसी भी चीज को याद नहीं करना है। अपने जो फंक्शन बेस्ड पे चल रहा है एक ही सीधा सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? जब मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब बनेगा तब, ठीक है ना? आइए यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों पर्सनल कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? पर्सनल कंपाउंड। पर्सनल कंपाउंड के ऊपर। किसके ऊपर? तो चले पर्सनल कंपाउंड के ऊपर चालू करें तब? ठीक है दोस्तों चालू कर रहे हैं। तो हेडिंग लगना चाहिए क्या? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। तो दोस्तों अगर हम पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग तो परिचित है, पर्सनल प्रोनाउन से परिचित है कि नहीं? पर्सनल प्रोनाउन से सब लोग अवेयर है दोस्तों। अवेयर है तो आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों जो अपने पास पर्सनल प्रोनाउन है 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम आई लिखते हैं तो सभी लोगों को पता है कि ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है यह? सब्जेक्टिव केस। वी लिखते हैं तो सभी लोगों को पता है क्या दोस्तों? सब्जेक्टिव केस है कि नहीं भाई साहब? अगर हम आई लिखते हैं तो सबको समझ में आ रहा है सब्जेक्टिव केस है। और ये बताइए सिंगुलर है और ये क्या है? यू बोले तो सबको समझ में आ रहा है कि सेकंड पर्सन होता है और ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है कि नहीं होता है? और दोस्तों अगर हम बोले यहाँ पर अपने पास जो लगा है थर्ड पर्सन, ही, सी, ईट, दे, अपने पास ये तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सबके सब लगे हुए हैं।
अब ये सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। अगर हम बोले ये सब्जेक्टिव केस में कहाँ यूज होते हैं दोस्तों? सब्जेक्टिव केस में। अगर बोले इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबको पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? मी होता है और क्या होता है? अस होता है और क्या होता है? यू होता है और क्या होता है? हिम होता है। बहुत सावधानी के साथ सीखने का प्रयास करिए, नहीं गलती करोगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर। और क्या होगा? इट होगा। दे का देम होता है कि नहीं होता है? बार बार सीखा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों अपने पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हम लोग पोसेसिव केस भी जानते हैं क्या इसका? पोसेसिव केस में क्या क्या होता है दोस्तों? माई और माइन होता है, माई और माइन होता है। और क्या होता है दोस्तों? आवर, आवर्स, यू, योर, ही, हिम, हिज, हर, सीखा, हर, ईट, इट्स, दे, देम, दियर। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब मैं लिख रहा हूँ यहीं पर पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा नाउन दोस्तों? कंपाउंड प्रोनाउन। अब कंपाउंड प्रोनाउन में देखिए करते क्या है। कंपाउंड में सबसे पहला काम क्या होता है? एडिशन होता है। किन्हीं दो चीजों का क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों का क्या होता है? जैसे पूछते हैं ये बताइए स्टॉप क्या है? स्टॉप माने रुकना होता है, क्या होता है? और बस माने बस होता है। अगर हम बोलते हैं बस स्टॉप तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? एक नाउन तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? और ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? जब दो या दो से अधिक नाम आपस में जुड़कर एक नए नाम का निर्माण करते हैं तो जो नया नाम बनेगा वो कहलाता है कंपाउंड। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? बहुत। क्या भाई साहब? रेलवे स्टेशन कंपाउंड है? ठीक हो। वैसे तो आपके अर्धगेट चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम बोले दोस्तों यहाँ पे, तो अपने पास जो यहाँ पे कंपाउंड प्रोनाउन है, सबको पता है कि अपने पास जो आई का मी होता है, माई सेल्फ का नाम सुने कि नहीं? माई सेल्फ का नाम सुना आपने? ये माई माने अलग होता है, सेल्फ माने क्या होता है? अलग हो गया। दोनों मिलकर एक नए कंपाउंड प्रोनाउन, क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन। अगर इधर देखिए वी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स। क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। सेल्फ नहीं होता है, ठीक है ना? देखिएगा अपने पास अगर लिखा गया है सेल्फ तो यह होता है सिंगुलर। क्या होता है यहाँ? ये सिंगुलर होता है। और सेल्फ से लिखा गया है तब यह होगा प्लूरल। यह होगा दोस्तों प्लूरल। यह क्या होगा? सेल्फ लिखा गया तो सिंगुलर और सेल्फ से लिखा गया है तो प्लूरल बोलेंगे। इसके बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसके बारे में जानकारी देना होगा कौन सा लगाना पड़ेगा? और इसके बारे में जानकारी देना होगा तो बताइए। दिखाई दे रहा है? तो रिफ्लेक्ट होगा और कैसे हो रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएगा। यू का बताओ क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और क्या होगा? अभी बताया था ना कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही का बताओ क्या होगा? हिम, हिज, हिम सेल्फ। तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। और सी का हर सेल्फ। क्या होता है? हर सेल्फ। हर सेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा? हर सेल्फ होगा। और क्या होगा? इट सेल्फ। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। ठीक है। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देम सेल्फ हो जाएगा। देम सेल्फ नहीं होता है, ठीक है? क्या होता है? देम सेल्फ। अब सबको पता है कि आई के लिए जो अपने का इंडिकेट किया जाएगा, अपने का अंग्रेजी लगता है वो क्या होता है दोस्तों? और वी के लिए अपने का अंग्रेजी, यू के लिए अपने का अंग्रेजी, ही के लिए अपने का अंग्रेजी, और सी का अपने के लिए, इट के लिए अपने का, दे के लिए अपने का अंग्रेजी। अच्छा, अब इसका यूज क्या करेंगे? ये सर ये तो पढ़ा के खाली हो गया था, फिर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं ना? अब देखिएगा जो अपने पास पर्सनल कंपाउंड ये प्रोनाउन निर्माण हो रहा है, इसका दो यूज है।
कितने यूज है? एक तो हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, इसका दो यूज है। इसका जो हम लोग यूज करते हैं ये दो तरीके से करते हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। और दूसरा क्या यूज करते हैं दोस्तों? दूसरा एम्फैटिक। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एम्फैटिक। एम्फैटिक के रूप में यूज करते हैं। किस किस रूप में यूज करते हैं दोस्तों? अब इसका दो यूज है। अब इसी का जो हम यूज करने वाले हैं दो तरीके से यूज करने वाले हैं, इसलिए बताना बहुत जरूरी था कि जो अपने पास पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन होता है इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। वो कौन कौन सा तरीका है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होगा, दोनों का सिद्धांत क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन नाउन यही रहेगा, यही रहेगा, लेकिन दोनों का यूजेज क्या होगा, अलग अलग होगा। और बहुत थोड़ी से बारीकी में थोड़ा सा हल्का सा भी दिमाग लगा ना, कहोगे इसके जैसा तो कोई टॉपिक नहीं था, तो भी सर इसको हटाइए, इसे इसको नहीं पढ़ाना चाहिए, इतना आसान टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाइए, हम बोल के खत्म कर लेंगे। तो सबसे आसान यही है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। और एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, कई डायरेक्शन में आपको एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ताकि कुछ एग्जाम्पल में आप जल्दी से जल्दी समझ जाए। तो नोट करिए, फिर इसके बाद चले रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक पे दोनों एक साथ बात करते हैं हम लोग। तो आइए एक एक करके सब टर्म के ऊपर पहले हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है, कैसे यूज नहीं हो रहा है। अगर रिफ्लेक्सिव यूज होगा तो रिफ्लेक्सिव का काम क्या है, यही वर्ड रहेगा। फिर भी अगर एम्फैटिक यूज हो रहा है तो एम्फैटिक में भी क्या रहेगा, यही वर्ड रहेगा। तो सर पहचानेंगे कैसे कब एम्फैटिक हो जा रहा है, कब रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है ना दोस्त? है ना मजे की बात? पहचान पाएंगे करना, पहचान पाएंगे आप? तो हटाए इसे। नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव यूज हो रहा है, दूसरा एम्फैटिक यूज हो रहा है। तो दोनों को वार्तालाप जो करना है, दोनों को साथ साथ में करना है। कैसे करना है? अलग अलग नहीं करना है। जहाँ बात आएगा दोनों साथ साथ लेकर चलने का, कैसे हम आपको समझाएं कि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, उस चीज को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि अलग जो रहेगा तो उसे हम अलग से ही समझाएंगे। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता तो रिफ्लेक्सिव में अलग से लिखवा देता, एम्फैटिक क्या करता, अलग से लिखवा देता, फिर यह पर्सनल कंपाउंड की ओर इंडिकेट नहीं करते हैं। ठीक है ना? कहाँ से निकल कर आया है जो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव, कहाँ से निकल कर आया है? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन से। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग लास्ट वाले लाइन पे क्या चढ़ा देते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक दोनों चढ़ाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी बनेगा और ये क्या बनेगा, एम्फैटिक भी बनेगा। क्लियर है ना? तो आइए और देखते हैं और समझते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ एम्फैटिक, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं दोस्तों ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहला काम यहाँ पे समझते हैं, जो एम्फैटिक का मतलब होता है वो होता है दबाव डालना, एम्फैसिसाइज करना। क्या कर देना दोस्तों? एम्फैसिसाइज का मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। किसी चीज के ऊपर जोर डाला जाएगा तो वह कहलाएगा एम्फैटिक। क्या कहलाएगा? चलो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, ये अपने आप समझ में आ जाएगा नीचे से यदि। ठीक है ना? अगर रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों कि मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं और हम शकल अपना क्या होता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बताइए वहां से रिफ्लेक्ट होकर कोई कुकुर बिला रहेगा कि हमारा ही चेहरा आएगा? हमारा ही चेहरा आएगा। तो हमारा चेहरा है तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन, मतलब खुद दिखाई देना। किसके ऊपर? खुद है, दूसरा कोई है? खुद है। तो मतलब जो काम करता है रिफ्लेक्ट होकर खुद के ऊपर ही आता है, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, या नहीं सब्जेक्ट बनेगा ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ध्यान रखना, ये प्रोनाउन जरूर है, लेकिन ना ही सब्जेक्ट बनेगा और ना ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ना ही ये सब्जेक्ट बनेगा ना ही यह ऑब्जेक्ट बनेगा। ओनली फॉर क्या दिखाएगा? एम्फैटिक दिखाएगा, एम्फैसिसाइज दिखाएगा। और एम्फैसाइज किसका दिखाएगा दोस्तों?
सब्जेक्ट का, किसका दिखाएगा यह? Subject सब्जेक्ट का। का दिखाएगा। किसका एम्फसाइज करेगा दोस्तों? Subject सब्जेक्ट का। किसका करेगा? Subject का। किसका करेगा? Subject का। सब्जेक्ट का। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं जान रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बोलने से नहीं समझ में आ रहा है। मैं ऑलरेडी समझ रहा हूँ कि ये जो बातें बता रहे होंगे बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा होगा। अब जो यहाँ टर्म लिखने वाले हैं, अब देखो धीरे से समझ में आएगा आपको। चलो पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं आई किल्ड अ स्नेक, आई किल्ड अ स्नेक। क्या समझ में आ रहा है? और दोस्तों मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा, आई माई सेल्फ किल्ड अ स्नेक। बात को समझने का प्रयास करना, अपने आप समझ में आएगा। बिल्कुल इसके जैसा कोई और नहीं है प्रोनाउन। दोस्तों अगला है आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ ठीक है ना? अब दोस्तों यहाँ पे सब चीजें अलग अलग है। तीनों एग्जाम्पल लिखा गया है, तीनों क्या क्या है? अलग अलग है। और तीनों से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो बताइए क्या है? सब्जेक्ट है क्या? और ये बताइए यहाँ से हमें बताओ, ये जो किल कर रहा है, कौन किल कर रहा है? मैं। किसको किल कर रहा है? स्नेक को। क्या इसका काम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसको काम, किसके ऊपर काम कर रहा है? इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ना दोस्तों? तो ये काम कर रहा है किसके ऊपर? स्नेक के ऊपर। और यहाँ देखो, आई माई सेल्फ किल्ड आई स्नेक, ये बताओ कौन काम कर रहा है? सब्जेक्ट। आई काम कर रहा है। आई कौन किया किल्ड? मैंने किया है। कौन किया है? मैंने। किसको किल किया है? स्नेक को। यहाँ से यहाँ तक अपना बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया अपना प्रेडिकेट। ये बताओ किल कौन किया है? इसने किया है। किसको किया है? इसको किया है। इसने किल किया है, यानी किल करने का काम कौन किया है? इसने किया। किसको किया है? माई सेल्फ को। किया कि नहीं किया है? अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ पार्ट क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और यहाँ से यहाँ पार्ट क्या कहलाएगा? एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत एग्जाम्पल से चलेंगे ताकि अपने आप दिमाग खुल जाए। कब यह बनेगा और कब वह बनेगा हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली अभी शुरुआत है, क्योंकि आप पढ़े हो, डाउटफुल पढ़े हो, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा आपका। अब मुझे इतना ही बता दीजिए, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यूनिट हो रहा है, कार्य है। तो यही देखिएगा, जब सब्जेक्ट काम करेगा दूसरे के ऊपर, यानी कि इसका क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका काम जो ये काम कर रहा है दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये खुद के ऊपर जब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखो, आई के साथ खुद का रिफ्लेक्शन किसके साथ? माई सेल्फ को नहीं होता है। मैंने किल किया, किसको किल किया? खुद को। मैंने खुद को जान से मारा है, लेकिन मैंने खुद को जान से मारा है। किसको मारा है? यहाँ। और यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? और यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे देखिएगा, इसका कोई भूमिका नहीं है, बस यह इसको एम्फसाइज कर रहा है। किसको? इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। इसका मतलब है, अगर इसको ढक लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, आई किल अ स्नेक। ये काम किया, किसके ऊपर किया? इसके ऊपर। और यहाँ पे लेकिन जैसे बोल रहे हैं आई किल अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? आई माई सेल्फ किल अ स्नेक। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके ऊपर? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, मैं खुद इस सांप को मारा हूँ, मैं इस सांप को खुद मारा हूँ। भाई आपने नहीं मारा है, मैं खुद इस सांप को मारा हूँ। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट को क्या करेगा? एम्फसाइज करेगा। किसको एम्फसाइज करेगा? और जो इसका स्थान होता है, इसका जो स्थान है सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है। किसके बाद आता है? अब तो दोस्तों ये स्थान जो होता है, यह मेन वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के किसके बाद? मेन वर्ब के बाद। जो इसका स्थान होता है मेन वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद आता है। किसके बाद आता है? इसका जो स्थान है मेन वर्ब के बाद आएगा और प्रीपोजिशन के बाद आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका भी दो स्थान हो जाएगा।
दो स्थान इसका भी होगा और दो स्थान इसका भी होगा। हाँ, अगर इसी तरीके से आप जो लिखना चाहोगे और इसका संशोधन करना चाहोगे तो इसको हम लिख सकते हैं आई किल अ स्नेक, आई किल्ड अ स्नेक बाई माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है बाई माई सेल्फ। अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई साहब। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। लेकिन काम कितना हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसी टर्मिनोलॉजी को इस रूप में बोलिए और चाहे इस रूप में बोलिएगा, ऐसे तो लिखना सही पड़ेगा। और ऐसे कहीं के अगर लिख दिया जाए तो घबराना मत कि ये तो कहाँ गया सर, ये कैसे हो जाएगा। मैं खुद, मेरे द्वारा, देखो देख रहे कि नहीं? यहाँ देख रहे, वही चीजें की अलग है। मेरे द्वारा एक स्नेक मारा गया, मैं खुद एक सांप को मारा हूँ, मैं खुद एक सांप को मारा हूँ। और यहाँ पर भी यही है, मैं खुद एक सांप को मारा हूँ। ठीक है, मैं खुद एक सांप को मारा, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से अगर हम डिफाइन लिखे तो डिफिनेशन समझ में आएगा। चलो अगर हम बोले, और देखिएगा ये दोनों का था, ये जो इम्फेटिक था ना, इम्फेटिक कहाँ पर है? इम्फेटिक का यूज यहाँ पर हुआ है, और बाकी जो इसका था यहाँ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दोनों जगह हुआ है। तो यह इसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे लगा था। कहाँ पे लगा है? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लगा है। ठीक है ना? अब आपको यहीं से बोलना है, कहीं और से नहीं बोलना है। तो देखिएगा, अगर हम बोले इम्फेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इतना जवाब देंगे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट। आ रहे समझ में? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट टू एम्फसाइज the subject. To emphasize the subject. नहीं समझ में? क्या मैंने बोला? यह प्रयोग किया जाता है किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। ये जो अपने पास इम्फेटिव प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। किसके बाद लगा दिया जाता है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग लगा देते हैं। और किस लिए लगाते हैं भाई? नीचे लिखा गया, टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करने के लिए? दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है तुरंत। ठीक है? अब जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब, आफ्टर द मेन वर्ब, आफ्टर द मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होगा दोस्तों? मेन वर्ब, ठीक है ना? It is used after the main verb. Yeah, the action performed by the subject, the action performed by the subject, turn back to subject, turn back to subject. Subject के ऊपर ही क्या हो जाए? जब सब्जेक्ट काम करे और उसी के ऊपर ही क्रिया जाए, तो ऐसे क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। An action is done by the subject. सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट के ऊपर जाए, सब्जेक्ट के ऊपर जाए। And turns back the subject, सब्जेक्ट के ऊपर ही जाए, तो बताइए, this is called reflexive pronoun। आ रहे समझ में? इसका कहाँ यूज करते हैं? मेन वर्ब के बाद। और वह मेन वर्ब कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव तभी होगा, रिफ्लेक्ट कब होगा भाई? हम किसी के ऊपर काम कब करेंगे? जब हमारा जो कार्य होगा वो ट्रांजिटिव होगा। हम जो काम करें दूसरे के ऊपर जाएगा तभी तो रिफ्लेक्स होगा। तो ना रिफ्लेक्सिव कहाँ होगा? तो रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी बोला गया, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग माई सेल्फ, आई एम
स्लीपिंग। अब बताइए मिस्टेक में जाएगा कि नहीं जाएगा? आई एम स्लीपिंग माई सेल्फ, माई सेल्फ। अब बताइए सही है कि गलत है ये? बताइए। अरे भाई स्लीप माने सोना होता है, सोएंगे तो आपका नींद पूरा होगा, दूसरे का नींद पूरा होगा, आप ही का नींद पूरा होगा, आपका ही पूरा काम होगा कि रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे के ऊपर जा रहा है, नींद पूरा होगा। हम सोएंगे तो आपका नींद पूरा होगा। आज जागिएगा रात भर आप और हम आपका नींद पूरा कर लेंगे, हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम सोए हैं आपका नींद पूरा हो, हम खाना खाए आपके पेट में जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो जो काम रिफ्लेक्ट नहीं होता वह क्या निकालेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां नहीं आएगा। रिफ्लेक्ट होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। फिर बताओ, मैं सो रहा हूँ, खुद इसके ऊपर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव फिर से क्यों लगा दिया भाई? ऑलरेडी क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ऑलरेडी यही में छिपा है, इसी में नजर आना चाहिए। तुझमें ही रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? उसी में सब कुछ नजर आ रहा है। भगवान भी, विद्या माता जी भी, मम्मी भी, प्यार भी, सब कुछ नजर आ रहा है। क्या करते हैं? नजर आता है। तुझमें ही रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो वही चीज यहाँ पर है। स्लीप माने सोना, खुद के ऊपर सोना होता है, खुद का नींद पूरा हो रहा है, तो माई सेल्फ आना क्या हो गया यहाँ पे? गलत हो गया। हम करिए इसको, जो चीजें बताया गया है, फिर आगे चले। नई बात समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, क्योंकि बात तब तो वहाँ समझाएंगे। कहाँ पे? प्रैक्टिस में। कहाँ पे समझाएंगे? अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस में। देखिए मैं इतना ही समझा पा रहा हूँ आपको कि जो एम्फैटिक है ये नाउन को दबाव डालने के लिए, अर्थात जो सब्जेक्ट है उसी को दबाव डालने के लिए होता है। तो सब्जेक्ट यही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है ना? ये नहीं सब्जेक्ट बनेगा, नहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका काम है केवल एम्फेसाइज करने का। क्या करने का? एम्फेसाइज करने का। इसलिए कहाँ इसका स्थान दिया गया है? जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये क्या यूज कर देते हैं? बताइए। यहाँ भी माई सेल्फ आया है, यहाँ भी माई सेल्फ आया है। क्या दोनों मंत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यह बन गया एम्फैटिक और यह क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? दोनों शब्द एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। कि एक ही है? एक ही है, लेकिन काम क्या है दोनों का? अलग अलग है। काम के अनुसार चलना है। बोलने में माई सेल्फ एक ही है ना? ठीक है। अच्छा, आगे चल रहा है प्रैक्टिस पर। अब प्रैक्टिस देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें जहाँ भी दिक्कत होगा तुरंत पूछिएगा। बाकी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, चले यहाँ पे ना। जैसे प्ले माने खेलना होता है, आप खेलेंगे तो दूसरे का सुकून पूरा होगा कि आपका पूरा होगा? अब फॉल माने गिरना होता है, तो बताइए गिरेंगे तो आपका हाथ पैर टूटेगा कि दूसरे का टूटेगा? तो रिफ्लेक्ट दूसरे के ऊपर हो रहा है कि आपके ऊपर हो रहा है? आप ही के ऊपर, कहीं दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऑलरेडी फॉल गिरना क्या हो गया? इंट्रांजिटिव है। अब खुद के ऊपर एक्शन हो रहा है, एम्फैटिक पहले से है। तो इसलिए इंट्रांजिटिव इस सदैव का सदैव एम्फैटिक होता है। क्या होता है? सदैव का सदैव एम्फैटिक होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव लगाएंगे हम, ठीक है ना? चले आगे। तो दोस्त हम लगा रहे हैं एग्जाम्पल, और आप बताइएगा क्या क्या बन सकता है और कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। तुमने खुद अपने आप को चोट पहुंचाया है। तो अगर हम बोले तुमने खुद अपने आप को चोट पहुंचाया है, तो यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट हिम। चलो यहाँ बताइए, क्या इसका एक्शन इमिट हो रहा है क्या उसके ऊपर? आप उसको दुखी करते हैं। किसको दुखी करते हैं? उसको दुखी करते हैं भाई साहब। यू हर्ट, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि ये काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका इमिट कहाँ हो रहा है? दूसरे के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुखी कर रहा है। बताओ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर तुम दूसरे को दुखी करो, खुद को दुखी करो, तो क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे यू हर्ट
हर सेल्फ, क्या लिखेंगे? हर सेल्फ लिख देंगे। ये बताइए, तुम खुद को दुखी कर रहे हो, सही है कि गलत है? गलत क्यों हो रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि आपको बताया गया यू के साथ क्या आता है हमेशा? अपने का योर आएगा ना, तो फिर यहाँ हर सेल्फ कैसे आ गया भाई साहब? तो गलती यहाँ पे भी हो सकता है, मिस मैचिंग, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो फिर बताइए क्या हो जाएगा? यू हर्ट योर सेल्फ की सेल्फ से हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? यू हर्ट योर सेल्फ, ठीक है? आ रहा है। आप लोग समाज को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग समाज को क्या कर रहे हैं? तो ये सही हो गया और ये क्या हो गया? गलत। अगर हम बोले यहाँ पे भी, चलो भाई एक साथ इसके साथ भी चले, यहाँ पे है ना, ये पता चला इधर समझ नहीं आ रहा, इधर तो हो गया, समझ में आ रहा है, इधर वाला कैसे छूट जा रहा है सर? तो इधर भी देखिएगा क्या हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ बोले यू योर सेल्फ, क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, यू योर सेल्फ हर्ट। तो अब मैं, अब बोलिए क्या हुआ? एक आदमी को तुमने खुद चोट पहुंचाया है। कौन पहुंचाया है? तुमने खुद पहुंचाया है। तुम, यानी कि इसका जो दुखी करने का काम हुआ, इसके द्वारा ये जो काम कर रहा है किसके ऊपर हो रहा है? यहाँ ऊपर हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इसने इसके ऊपर किया है, यानी कि ये कौन हो गया? यही हो गया। तुमने खुद को चोट पहुंचाया है और तुमने खुद उसको चोट पहुंचाया है। आ रहा है बस समझ में? यहाँ पर यह हो गया दोस्तों इम्पैटिक, और ये क्या हो गया यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव। क्या शब्द वही है या अलग अलग है? शब्द वही है, लेकिन कार्य क्या है दोस्तों? अलग अलग है। चीज को समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद? कि कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस लगाए, सही लगाए, गलत लगाए? गलत लगा है, लग रहा है ना? लग रहा है सही लगा, फिर भूल जा रहा है यार। अब इतनी बार बताया गया ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और एक प्रीपोजिशन के बाद, और कहीं नहीं आता है, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसने किसको चोट पहुंचाया है? इसको। ही हर्ट्स हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। आप समझ में आया? और यहाँ पर अगर लिखना पड़ेगा तब क्या लिखोगे? ही हिमसेल्फ हर्ट। अब आगे आपको लगाना किसको? देखो ये पहुंचाया है, खुद चोट पहुंचाया है। किसको चोट पहुंचाया है? इमिट होगा ना किसी आगे तक, तो आगे बात जाएगी लिखने के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो मान लिया कि यहाँ पे यू लिख दिया आपको, उसने खुद आपको चोट पहुंचाया है, उसने खुद आपको चोट पहुंचाया है, कोई और नहीं पहुंचाया है। जोर डाल दे, वह चोट पहुंचाया है आप लोगों को, वह चोट पहुंचाया है आप लोगों को। ये दबाव नहीं है, एकदम नॉर्मल भाषा में वह खुद आपको चोट पहुंचाया है। मैं खुद ही गया था, जब जहां एक्सीडेंट हुआ था मैं वहां खुद था। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है आपको? वे लोग पढ़ाते हैं ना, वे लोग क्या करते हैं? उसे पढ़ाते हैं, वे लोग उसे पढ़ाते हैं। तो इसका काम, जो ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, किसके ऊपर जा रहा है? इसके ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो यहाँ पर यही बात समझ में, अगर यहीं पर इसका कार्य किसके ऊपर, इसके ऊपर खुद हो जाए ना, शुरू हो जाए, तब बताइए क्या समझ में आएगा? They teach themselves, क्या हो जाएगा? them नहीं होगा, themselves हो जाएगा। अब themselves कैसे हो रहा है? अब आपको पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि दूसरा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा। अब खुद इसके लिए हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। गेम समझिएगा। देखो दूसरे की बात कर रहे हैं तो हमेशा सी हर जो भी आ रहा है दूसरा अलग आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम हर सेल्फ करते तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ भी यहाँ लिखे, अगर हम लिखे हिम सेल्फ लिख दे तो भी गलत हो जाएगा। क्या आएगा? केवल और केवल देम सेल्फ है तभी सही होगा इसके लिए। अगर दूसरे के लिए होगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव जो आप जानते हो वही आएगा। और इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए ना ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? पोसेसिव वाला।
ध्यान रखना है जो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, जो रिफ्लेक्स होकर आ रहा है वही लगाना पड़ेगा, खुद यही ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। कौन बन रहा है यहाँ पे? यही ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अगर हम लिखे तो बताइए क्या हो जाएगा? दे टीच, वे खुद को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? वे लोग खुद को अपने आप पढ़ते हैं। यानी क्या हो जाएगा? दे देमसेल्फ। क्या हो जाएगा? सेल्फ होगा कि सेल्फ होगा? सेल्फ। क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? अगर यहीं पर यही चीज को लिखना होगा तब क्या लिखोगे भाई साहब? जल्दी बोलिए। दे देमसेल्फ क्या लिखेंगे? दे देमसेल्फ टीच हर, या किसी को पढ़ाना है जो भी लगाना है, वे खुद उसको पढ़ाते हैं, वे लोग खुद उसको पढ़ाते हैं। मैं खुद जा रहा हूँ तो क्या लिखोगे? आई माई सेल्फ एम गोइंग। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? देख लीजिए, मैं खुद जा रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तो मैं खुद जाऊंगा तब क्या लिखोगे? आई माई सेल्फ विल गो। मैं खुद जाऊंगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा, किसी और को नहीं भेजूंगा, न दूसरा कोई लूट लेगा। ठीक है? पकड़ में आ रहा है? बोलिए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? जो रिफ्लेक्सिव होगा वो ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जबकि यहाँ पे जो होता है, जो अपने पास सिंपैथी जस्ट किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा, किसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट के ऊपर बस क्या करता है? एम्फेसाइज करता है। क्लियर हो गया है? तो अगला लगाए, क्लोज कर दे। एक और है, छोटा सा है, उसको भी खत्म कर दीजिए तो बेटर है। हाँ? नहीं, हिम्मत नहीं बा, हिम्मत नहीं बा। हाँ, टाइम तो हो जाता है। नोट करिए। अच्छा,